नमस्कार। नमस्ते। सच बताओ, सुबह उठते ही बॉडी हैवी लगती है। कमर में दर्द, गर्दन में दर्द और आपका पेट सही से साफ ना होना और दिमाग में स्ट्रेस। हमारी जो जिंदगी है वो बहुत ज्यादा जो है बिजी हो चुकी है और उसकी वजह से जो है हम अपनी बॉडी को टाइम नहीं दे पा रहे हैं। परंतु सच ये है, अगर हमारी बॉडी ठीक नहीं है तो हमारी लाइफ कभी भी ठीक नहीं हो सकती है। तो आज की इंटरनेशनल डे सीरीज 5 में आप सभी का स्वागत है। आज हम सिर्फ योगा ही नहीं बल्कि लाइफ को चेंज कर देने वाला जो है एक स्टार्टिंग करने वाले हैं, जिससे आपकी जो बॉडी है वो पूरी तरीके से जो है रीस्टार्ट हो जाएगी। तो आज करते हैं 6 आसनात जो है हम आज करने वाले हैं, जो आपके 99% जितनी भी आपकी शारीरिक समस्याएं हैं उनमें आपको बहुत ज्यादा जो है फायदा मिलने वाला है। सबसे पहला जो हमारा जो आसन होगा वो होगा हमारा सूर्य नमस्कार, और उसके बाद पवन मुक्त आसन, और उसके बाद नौका आसन, और उसके बाद भुजंग आसन, और उसके बाद अर्धमुखा स्वानासन, बालासन। बालासन तो स्टार्ट करते हैं। नमस्ते सभी को। शुरू करते हैं आज की योग कक्षा। सेम जैसे हम कल कर रहे थे, परसों कर रहे थे। कमर गर्दन सीधी करके बैठना है, सुखासन में बैठना है, सुखपूर्वक बैठना है। दोनों हाथों में ज्ञान मुद्रा, दोनों हाथों की हथेलियों को अपने घुटने के ऊपर रखने लेना है। धीरे से लंबी गहरी श्वास को भरना है, धीरे से लंबी गहरी श्वास को छोड़ना है। फिर से लंबी गहरी श्वास को भरिए। मन को अपने अपने श्वासों पर लेके आइए। आपका ध्यान आपकी श्वासों पर। मन में आ रहे विचारों को शांत कर दीजिए। उस परमपिता परमेश्वर के मुख्य नाम ओम का जप करेंगे। लंबी गहरी श्वास भरो। दोनों हाथों को जोड़ेंगे पवित्र गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो धियो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। धीरे से अपनी आंखों को खोलेंगे पवित्र मन के साथ। आज के योग के अभ्यास को प्रारंभ करते हैं। दोनों हाथों की उंगलियों को ऐसे क्रॉस कर लीजिए। दोनों हाथों की हथेलियों को अपने हेड पे रखेंगे। श्वास भरते हुए अपनी हथेलियों को ऊपर की तरफ खींचना है और ऊपर की तरफ ले जाना है प्रसन्नता के साथ। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे की तरफ लेके आइए। श्वास भरते हुए धीरे से पूरी बॉडी को ऊपर की तरफ खींचिए। श्वास छोड़ते हुए धीरे से नीचे। श्वास भरते हुए पूरा ऊपर खींचेंगे और ऊपर की तरफ देखेंगे। 5 सेकंड तक होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5। श्वास छोड़ते हुए धीरे से नीचे आ जाएंगे। करेंगे स्कंद शक्ति विकासक क्रिया। स्कंद को रोटेट करेंगे। दोनों हाथों को अपने कंधों पे रखेंगे। श्वास भरते हुए दोनों एल्बो को सामने मिलाते हुए कोहनियों को मिलाते हुए कोहनियों को ऊपर उठाने। श्वास छोड़ते हुए अपनी कोहनियों को नीचे ले जाना है। श्वास भरना है ऊपर, श्वास छोड़ना है नीचे। इससे क्या होगा, आपके कंधों में होने वाली जकड़न, मांसपेशियों में होने वाली जकड़न, उसमें आपको रिलीफ मिलेगा। आपके कंधे और अच्छे से चल पाएंगे और अच्छे से कार्य कर पाएंगे। श्वासों के साथ करोगे तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन का प्रवाह और अच्छे से हो पाएगा। जिस मूवमेंट को कर रहे हैं, जिस क्रिया को हम कर रहे हैं, उसको बहुत आनंद पूर्वक अवेयरनेस के साथ करना है। श्वास भरते हुए ऊपर उठाना है, श्वास छोड़ते हुए धीरे से नीचे ले जाना है। कंटिन्यू लगातार करना है 10 से 20 बार। 5 4 3 2 और 1। चलिए विपरीत दिशा से एंटी क्लॉक श्वास भरते हुए
दोनों हाथों को एल्बो को उठाना है, कोहनी को उठाना है, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए दोनों कोहनी को मैक्सिमम जितना हो सकता है उतना उठाएंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे। बहुत बढ़िया। 3 4, श्वासों के प्रति अपनी अवेयरनेस को बना के रखेंगे। 5, बहुत बढ़िया। 6 7, करते रहिए, रुकना नहीं है किसी को भी, चलते रहना है, जितना हो सकता है उतना ऊपर उठाओ एल्बो को, कोहनियों को, श्वास छोड़ते हुए नीचे रखो। 9 और 10, श्वास छोड़ते हुए धीरे से नीचे। बैठे बैठे कटी चक्रासन का अभ्यास करेंगे। श्वास छोड़ते हुए अपनी बॉडी को लेफ्ट साइड ले जाएंगे, राइट हैंड को अपने लेफ्ट नी पे रखना है, लेफ्ट हैंड को अपने कमर के पीछे ले जाना है। श्वास छोड़ते हुए अपने दाहिने हाथ को बाएं घुटने पर रखना है, श्वास छोड़ते हुए पीछे देखना है। कंटिन्यू इस स्थिति को चेंज करेंगे, इसी में लगातार बने रहेंगे। दूसरी तरफ देखेंगे, श्वास भरते हुए बीच में आएंगे, श्वास छोड़ते हुए दूसरी तरफ जाना है। श्वास भरते हुए बीच में आना है, श्वास छोड़ते हुए दूसरी तरफ जाना है। श्वास भरते हुए बीच में आना है, श्वास छोड़ते हुए दूसरी तरफ जाना है। दोनों हाथों को अपने घुटनों पे रखेंगे, कमर गर्दन सीधी करेंगे। ग्रीवाशक्ति विकासक्रिया, अपनी गर्दन को श्वास भरते हुए उठाएंगे, श्वास छोड़ते हुए धीरे से नीचे ले जाएंगे। अपने ठोडी को जितना हो सकता है नीचे ले जाने की कोशिश करनी है। श्वास भरते हुए अपनी ठोडी को ऊपर ले जाना है, श्वास छोड़ते हुए धीरे से नीचे। श्वास भरते हुए धीरे से ऊपर, प्रसन्न मुद्रा। श्वास छोड़ते हुए धीरे से नीचे करते रहिए। श्वास भरिए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए नीचे। अपनी गर्दन से अपने लेफ्ट साइड देखना है, श्वास छोड़ते हुए अपने कंधे की मांसपेशियों को देखना है। श्वास भरते हुए अपने गर्दन को बीच में लेके आना है, श्वास छोड़ते हुए अपने राइट साइड जाएंगे। श्वास भरते हुए फिर से बीच में आएंगे, श्वास छोड़ते हुए अपनी लेफ्ट साइड जाएंगे। श्वास भरते हुए बीच में आएंगे, श्वास छोड़ते हुए राइट साइड। श्वास भरते हुए बीच में आएंगे, श्वास छोड़ते हुए अपने लेफ्ट वाले कान को लेफ्ट वाले कंधे से लगाना है। श्वास छोड़ो, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ो, राइट वाले को राइट साइड लेके जाओ, ना हो सकता है तो नीचे ले जाओ। श्वास भरो ऊपर, श्वास छोड़ो नीचे, लैटरल फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। श्वास भरो बीच में, श्वास छोड़ो नीचे। आपकी गर्दन में होने वाले पेन में आपको रिलीफ मिलेगा, गर्दन की मोबिलिटी इंक्रीज होगी और गर्दन आपकी पेन से दूर होगी। श्वास छोड़ो नीचे, श्वास भरो। दीवार को रोटेशन देंगे, चिन डाउन करेंगे श्वास छोड़ के, केवल हाफ रोटेशन, पूरी रोटेशन नहीं देंगे। श्वास भरते हुए अपने गर्दन को उठाना है, केवल राइट ईयर को राइट शोल्डर तक ले जाना है। श्वास छोड़ते हुए चिन को डाउन करते हुए लेफ्ट ईयर को लेफ्ट शोल्डर तक ले जाना है। श्वास छोड़ते हुए नीचे अर्ध करना है, अर्ध रोटेशन, अर्ध घूर्णन। श्वास छोड़ो नीचे, श्वास भरो ऊपर। पांच से 10 बार। श्वास छोड़ो नीचे, श्वास भरो। इससे क्या होगा, आपकी अपर बॉडी पूरी एक्टिव हो जाएगी। अब हम करने वाले हैं बहुत ही फायदेमंद, बहुत ही आपको आपके बेली फैट को, आपके माइंड को रिसेट कर देने वाला अभ्यास, सूर्य नमस्कार। आज हम सीखेंगे सूर्य नमस्कार, जिसे हम सन सैल्यूटेशन इंग्लिश में बोलते हैं, जिसे हम हठ योग का अभ्यास मानते हैं। सबसे पहले अपने मैट के सबसे फ्रंट साइड पे आ जाएंगे, दोनों पैरों को मिला लेना है, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी करके खड़े हो जाना है। इसे बोलते हैं समस्थिति ही। यहाँ से हम अपने सूर्य नमस्कार को प्रारंभ करेंगे। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को उठाते हुए दोनों हाथों को जोड़ेंगे फ्रंट ऑफ द चेस्ट, प्रणाम आसन में। दोनों हाथों को अपने चेस्ट के सामने, वक्स के सामने लेके आना है।
श्वास भरते हुए अपनी दोनों एल्बो को मिलाते हुए ऊपर जाना है। आपकी हथेलियां एक दूसरे की तरफ देखती रहेंगी और श्वास भरते हुए अपनी कमर को बेंड करते हुए थोड़ा सा आर्च बनाते हुए पीछे देखना है। हस्त उत्तानासना, श्वास छोड़ते हुए धीरे 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 नीचे जाना है। यदि आप पूरा अच्छे से नीचे नहीं जा पा रहे हो तो अपने घुटनों को बट आपको धीरे से जितना हो सकता है उतना नीचे जाएंगे। दोनों हथेलियों को नीचे रख देंगे अपने दोनों पैरों के साइड में। लेफ्ट पैर को पीछे ले जाना है और असुसंचलन वाली स्थिति में आना है। अपने पीछे वाले पैर को फुट को फ्लैट कर देंगे और सामने अपने घुटने बेंड करेंगे 90 डिग्री पे, असुसंचलन आसना। पीछे वाले पैर की टो को टच करेंगे, अपने पीछे वाले घुटने को उठाएंगे और अपने राइट वाले फुट को भी पीछे लेके जाएंगे। आ जाएंगे पर्वत आसन में। दोनों पैरों को मिला लेना है। अपने नाभि चक्र दृष्टि, अपने नाभि को देखना है। श्वास छोड़ते हुए दोनों नी को नीचे, श्वास हुए अपनी चेस्ट को और अपने चिन को डाउन। चेस्ट को ऊपर उठाना है। श्वास छोड़ते हुए अपने पैरों को टक करके अपने नितंब से खींचेंगे। फिर से पर्वतासन में आ जाएंगे। श्वास भरते हुए अपने लेफ्ट वाले फुट को दोनों हाथों के बीच में लेके जाएंगे और राइट वाले नी को नीचे रखेंगे। श्वास छोड़ते हुए अपने पीछे वाले घुटने को उठाएंगे, पैर को सामने लेके आएंगे, दोनों पैरों को मिला लेंगे, पाद हस्तासन। अपने अंगूठे की तरफ देखना है। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को उठाएंगे और कमर को बेंड करते हुए पीछे जाएंगे, हस्त उत्तानासना। श्वास छोड़ते प्रणामासना। 12 स्टेप का ये हमारा सन सॉल्यूटेशन जो हमारा हठ योग में आता है। अब हमारे आपको करके दिखाएंगे और आपको एक एक अलाइनमेंट के साथ एक एक पोस्चर को बहुत अच्छे तरीके से करना है। चलिए प्रारंभ करेंगे जी। सबसे पहले श्वास भरते हुए दोनों हाथों को साइड से उठाते हुए अपने दोनों हाथों को चेस्ट के सामने, अपने वक्ष के सामने जोड़ लेना है। प्रणाम आसन। इससे हम क्या करते हैं, सूर्य देव को प्रणाम करते हैं कि हे सूर्य देव, जैसे आप चमक रहे हो ऐसे ही हमारा जीवन भी चमके। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को पीछे ले जाएंगे, हस्त उत्तान आसना। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को सामने ले जाएंगे, अपनी पूरी अपर बॉडी को सामने ले जाएंगे, फॉरवर्ड बेंड। श्वास भरते हुए अपने राइट वाले लेग को पीछे लेके जाना है और अपने पीछे वाले घुटने को डाउन कर देना, फुट को भी फ्लैट करना है। यस, बहुत बढ़िया। अब आपकी दृष्टि, आपकी गेज 45 डिग्री के एंगल पे रहेगी। श्वास भरते हुए पीछे वाले टो को टक करो, घुटने को उठाओ और अपने सामने वाले पैर को पीछे वाले पैर के पास लेके जाओ। बिल्कुल दोनों पैरों को मिला देंगे, दोनों अंगूठे को मिला देंगे, दोनों एड़ियों को मिला देंगे और प्रयास करना है आपकी एड़ी पूरे आपके मैट पे लग जाए। आपको क्या करना है, पूरे अपनी सर्वाइकल से लेके लोअर बैक को ऊपर की तरफ खींचना है, अपने नितंब को ऊपर की तरफ खींचना है, जितना हो सकता है उतना ऊपर खींचना है। श्वास को छोड़ते हुए दोनों नी को नीचे रखेंगे, अष्टांग नमस्कार में जाएंगे। अपनी श्वास भरते हुए चेस्ट को और चिन को नीचे रखेंगे। श्वास भरना है, भुजंग आसन में जाना है, फुट को फ्लैट करो, बहुत बढ़िया। श्वास छोड़ते हुए फिर से पर्वतासन में आएंगे, पर्वतासन में आ जाए, दोनों पैरों को मिला के रखेंगे जितना पॉसिबल हो सकता है। नाभि चक्र दृष्टि, जब आप पर्वतासन में आते हो तो आपकी दृष्टि, आपकी आंखें आपकी नाभि को देखती रहें। श्वास भरते हुए अपने लेफ्ट वाले फुट को सामने लेके आना है, दूसरे वाले फुट को जिससे आपने दूसरे पहले किया था उसके विपरीत से, बहुत बढ़िया। नी को डाउन रखना है, पीछे वाले फुट को फ्लैट कीजिए, बहुत बढ़िया। असुसंचलन आसना। श्वास भरते हुए अपने पीछे वाले टो को टक कीजिए, घुटने को उठाइए और पीछे वाले फुट को भी सामने वाले फुट के पास लेके आइए, सामने वाले पैर के पास लेके आइए। श्वास छोड़ दे, पूरा नीचे देखिए। श्वास भरते हुए हस्तोत्थान आसना, कमर को बेंड करते हुए पीछे जाएंगे। श्वास को छोड़ते हुए प्रणाम आसन। एक राउंड और करेंगे, आनंद आ रहा होगा आप सभी को। ये वाला अभ्यास आपकी पूरी बॉडी को खोल देगा, आपके पूरे नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर देगा, आपका मन, आपका शरीर एक्टिवेट हो जाएगा और आपको बहुत आनंद आएगा इसे करते हुए। चलिए, श्वास भरते हुए दोनों हाथों को चेस्ट के सामने, वक्ष के सामने लेके आना है, जॉइन योर पाम, प्रणाम आसना। श्वास भरते हुए हस्तोत्थान आसना, कमर को अच्छे से बेंड करते हुए, श्वास छोड़ते हुए पाद हस्तासना। श्वास को भरते हुए एक लेग को पीछे लेके जाइए, असुसंचलन आसना।
बहुत बढ़िया। श्वास को छोड़ते हुए करते रहिएगा, बिल्कुल ध्यान से करते रहना है। पर्वत आसन में जाएंगे, दोनों पैरों को मिला लेना है। अपनी एडी को जितना हो सकता है प्रयास कीजिएगा, एडी आपके आपके फ्लोर से, आपके मैट से लग जाए, और अपने नितंब को ऊपर की तरफ खींचना है। जितना हो सकता है अपनी पूरी अपर बॉडी को स्ट्रेच देना है, मैक्सिमम खींचना है जितना खींच सकते हो आप। और आपकी दृष्टि आपकी नाभि पर। दोनों घुटनों को नीचे रखिए, बोथ नी डाउन, घुटने नीचे रखिए दोनों। अपने चेस्ट को और अपने चिन्ह को डाउन कीजिए, केवल चेस्ट और चिन्ह। अष्टांग नमस्कार इसे बोलते हैं। अष्टांग माने 8 अंग, जिसमें हमारे बॉडी के 8 अंग लग रहे होते हैं नीचे, उसको हम अष्टांग नमस्कार कहते हैं। 8 अंग कौन कौन से हैं? आपके दोनों पैर, 2 घुटने, आपकी चेस्ट, चिन्ह और दोनों हाथ। कितने हो गए? पूरे 8 अंग। श्वास भरते हुए भुजंगासन, फुट को फ्लैट कीजिए पीछे। बहुत बढ़िया। अब भुजंगासन में क्या विशेष है, आपकी एल्बो को बेंड करना है, थोड़ा सा बेंड कीजिए। अपने चेस्ट को जितना हो सकता है उतना ओपन कीजिए, वक्स को मैक्सिमम ओपन कीजिए। श्वास छोड़ते हुए पर्वतासना। श्वास भरते हुए दूसरे वाले लेग को दोनों हाथों के बीच में लेके आना है, अश्व संचलन आसना। जिस वाली लेग से आप पहले पीछे गए थे उस वाली लेग को अब सामने लेके आना है, दोनों हाथों के बीच में लेके आना है। दूसरे वाले लेग को लेके आइए, पादहस्तासना। श्वास को भरते हुए हस्त उत्तान आसना, कमर को बेंड कीजिए। श्वास छोड़ते हुए प्रणाम आसना। नवीन जी भी हमारे बहुत अच्छे योगी होते जा रहे हैं, जैसे जैसे अभ्यास कर रहे हैं। बहुत देखो कितने अच्छे इन्होंने अपनी बॉडी को भी साध लिया है। साधक हो रहे हैं हम सभी साधक हैं, साधना कर रहे हैं योग की। तो सूर्य नमस्कार करने में आप सभी को बहुत आनंद आया होगा। इसे आपको 3 से लेके कम से कम 10 राउंड तो करने ही करने हैं एवरी सिंगल डे। पर अभी जैसे बहुत सारे लोगों की बिल्कुल शुरुआत है, शुरुआत तो उनको भी जैसे मतलब 4-5 बार 10 हाँ। बार बस शुरुआत कैसे करनी है? 3 तो करने ही करने हैं मिनिमम। 3 से लेके 10 तक पहुंचो, फिर 10 से फिर 20। जैसे आपकी कैपेसिटी बढ़ती रहेगी आप उसको इंक्रीज करते रहेंगे। ये एक आसन आपकी पूरी बॉडी को जो है स्ट्रेच कर देगा, एक्टिवेट कर देगा। हाँ, इसलिए से सूर्य नमस्कार बोलते हैं। इसमें कितने स्टेप होते हैं? 12 स्टेप होते हैं और हमारे 7 आसन होते हैं। चलिए अब हम करेंगे पवन मुक्त आसन का अभ्यास। नाम ही जिसका पवन मुक्त आसन है। पवन मीन्स जो वायु होती है उसको जो मुक्त कर देता है उसे हम पवन मुक्त आसन कहते हैं। सबसे पहले क्या करना है, आपको करना है, धीरे से लेट जाइए। पहले करेंगे एक एक पैर से। अपने राइट लेग को बेंड करके राइट वाले घुटने को अपने हाथों की उंगलियों को ऐसे इंटरलेस कर लेना है और अपने घुटने को पकड़ना है। श्वास छोड़ते हुए, यदि आपको सर्वाइकल है तो आप अपनी गर्दन को नहीं उठाएंगे, यदि सर्वाइकल नहीं है तो आप अपनी गर्दन को उठाते हुए श्वास छोड़ते हुए अपने घुटने को अपने आप को पेट के पास लेके आना। श्वास छोड़ते हुए जितना हो सकता है उतना होल्ड करो, अपने श्वास को भी बाहर छोड़ के रखना है। जब आपको लगे कि आपको श्वास लेना है तो धीरे से श्वास भरते हुए अपने घुटने को स्ट्रेट कर देंगे और धीरे से लेट जाएंगे। फिर से श्वास छोड़ते हुए दूसरे वाले घुटने को अपने पास लेके आएंगे और जितना हो सकता है उतना पास लेके आना है। श्वास भरते हुए धीरे से वापस जाएंगे। इस अभ्यास के क्रम को आपको 10 से 20 बार करना है। उसके बाद एक एक को करने के बाद दोनों घुटनों को अपने पास लेके आएंगे। श्वास छोड़ते हुए अपने घुटने को चेस्ट के पास जितना हो सकता है लेके आना है और जितना हो सकता है रखना है। जब आपको श्वास लेना है धीरे से श्वास को लेते हुए अपने लेग्स को सीधा करेंगे। इस अभ्यास को हम पवन मुक्त आसन कहते हैं, जो हमारे पवन को, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत होता है। आप सभी लेट जाइए, आइए आप भी लेट जाइए। अभ्यास को करेंगे 5 से 7 बार। लेट जाएंगे सभी, बहुत बढ़िया। चलिए पहले दोनों लेग्स को स्ट्रेट करेंगे अपने। चलिए राइट लेग को बेंड करते हुए श्वास छोड़ते हुए अपने फोरहेड को अपने घुटने पे लगाना है। यथाशक्ति जितना आपके अंदर सामर्थ्य है अपने श्वास को बाहर छोड़ के होल्ड करके रखेंगे और धीरे से श्वास भरते हुए ऊपर आ जाएंगे। श्वास छोड़ते हुए दूसरे वाला घुटना, बहुत बढ़िया। श्वास को छोड़ते हुए भरते हुए धीरे से लेग को स्ट्रेट करेंगे। फिर से श्वास को छोड़ते हुए अपने राइट घुटने को लेके आएंगे। श्वास को भरते हुए, कुछ सैलानी आए हैं, हमारा थोड़ा सा लोग आए हुए हैं, चलता रहता है। गंगा किनारे हैं, सार्वजनिक है, बहुत बढ़िया।
विदेशों से भी लोग योग सीखने आ रहे हैं। हम तो अपने देश के हैं और हमारे देश से ही योग का ओरिजिन हुआ है, तो हम तो क्यों ना योग को करें। दोनों हाथों को, हाँ, दोनों घुटनों को एक साथ करेंगे तो कम से कम 10 से 20 बार करना है, तब आपकी पवन मुक्त होगी, आपको डाइजेशन सिस्टम एक्टिवेट होगा और डाइजेशन में आपको हेल्प मिलेगी। श्वास भरते हुए धीरे से वापस, श्वास छोड़ते हुए एक बार और अंतिम बार। यथाशक्ति जितना आपके अंदर सामर्थ्य है अपने घुटने को अच्छे से पकड़ के रोक के रखेंगे। रोक के रखिए। प्रयास करना है कम से कम 10 सेकंड तो आप रोक ही पाओ अपनी श्वास को बाहर। मैक्सिमम तो जितना आप कर सकते हो उतना कीजिएगा। बहुत बढ़िया। साधना समय के साथ बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बट एक कंडीशन पे, साधना को आपको प्रतिदिन करना है, कंसिस्टेंसी के साथ करना है, तभी वो साधना कहलाती है, अभ्यास कहलाता है। अभ्यास किसे कहते हैं? महर्षि पतंजलि जी कहते हैं, सहतु दीर्घकाल निरंतर सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। अभ्यास कैसे बनता है? सहतु दीर्घकाल, लंबे समय तक, सेवितो दृढ़ भूमि, सेवा पूर्वक पूरी निष्ठा के साथ जितना आप अभ्यास करोगे वो आपकी दृढ़ भूमि बनाएगा। सांस भरते हुए धीरे से वापस अपने शरीर को रिलैक्स करेंगे समय के लिए। लंबी गहरी श्वास भरो, लंबी गहरी श्वास को छोड़ो, लंबी गहरी श्वास भरो, लंबी गहरी श्वास को छोड़ो। इसी में हमें करना है नौकासन का अभ्यास। ध्यान से सुनना नवीन जी, आपको क्या करना है, श्वास को भरते हुए दोनों पैरों को 30 डिग्री पे उठाना है, अपनी अपर बॉडी को भी 30 डिग्री पे उठाना है, केवल आपके नितंब नीचे रहेंगे। दोनों हाथों को भी अपने, हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया, ऐसे रखेंगे साइड में, दोनों हाथों को एक आपकी घुटने के साइड में रखेंगे और जितना हो सकता है अपनी गर्दन को भी उठाना है, अपने अपर बॉडी को उठाना है अपने, और अपने लेग्स को भी उठाना है 30 डिग्री। श्वास भरते हुए धीरे से नीचे चले जाएंगे। इसे बोलते हैं नौकासन। ये हमारे एब्डोमेन के लिए, हमारे स्ट्रेंथ के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। श्वास छोड़ते हुए फिर से श्वास भरते हुए ऊपर उठेंगे। ये भी आपको कम से कम 5 से लेके 10 बार करना ही करना है। आनंद आ रहा है नवीन जी? बहुत बढ़िया। श्वास भरते हुए श्वास छोड़ते हुए नीचे आ जाएंगे। रुकना नहीं है, किसी को भी रुकना नहीं है, चलते रहना है। श्वास को भरो, उठाओ दोनों लेग्स को 30 डिग्री, ओनली 30 डिग्री, बस, बहुत बढ़िया, इनफ इनफ, बहुत बढ़िया। रोक के रखो। 1 2 3। देखो आकार पूरा नौका जैसा है, पूरी नौका जैसा आकार है, इसलिए इसको नौकासन बोलते हैं। ये हमारी कोर की स्ट्रेंथ के लिए बहुत अच्छा होता है। वेरी गुड। लंबी गहरी श्वास भरो, लंबी गहरी श्वास छोड़ो। चलिए नवीन जी, आप पेट के बल लेट जाओ, करेंगे भुजंग आसन का अभ्यास। पेट के बल लेट जाइए। हाँ, सभी पेट के बल लेट गए ना? हाँ, बहुत बढ़िया, लेट जाओ सभी पेट के बल। दोनों पैरों को मिला लेना है, बहुत बढ़िया। दोनों एडियो को अपनी मिला लेना है, दोनों हाथों को अपने चेस्ट के पास रखना है और आपकी हथेली पूरी की पूरी अच्छे से नीचे रखी रहेगी, जिससे आपको स्ट्रेंथ मिले। श्वास भरते हुए शोल्डर को पहले केवल शोल्डर को लिफ्ट करना है, अपने कंधों को उठाना है। उसके बाद अपने पीछे वाले रीजन को, ट्रैप वाले रीजन को, स्ट्रेंथ को बिल्डअप करते हुए वहां से चेस्ट को उठाना है। उठाओ अपने, धीरे धीरे चेस्ट को उठाओ श्वास भरते हुए, बहुत बढ़िया। श्वास छोड़ते हुए धीरे से नीचे ले जाओ। इसे बोलते हैं भुजंग आसना, जैसे हमारा कोबरा होता है, कोबरा पोज भी इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में। श्वास भरते हुए देखो, जैसे सांप उठता है ना, सांप को दोनों पैर पीछे से मिले रहेंगे और आपके शोल्डर पीछे की तरफ खींचे रहेंगे। प्रयास रहे आपके शोल्डर लिफ्ट ना हो। अपने एक बार ऐसे करना, लिफ्ट करना। देखो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ऐसे अपने कंधों को ऊपर उठा लेते हैं। नहीं, हमें ये नहीं करना। हमें क्या करना है, एल्बो को बेंड करना है धीरे से थोड़ा सा, और अपने शोल्डर को, अपने कंधों को पहले पीछे की तरफ खींचना है, फिर नीचे की तरफ खींचना है, जिससे आपकी चेस्ट को जितना हो सकता है उतना एक्सपेंडेबल हो जाए, वो उतना खींचे। श्वास छोड़ते हुए नीचे, या आपकी कमर के, आपकी जितने भी कमर में होने वाले पेन है उसमें आपको रिलीफ देगा। बहुत बढ़िया। श्वास छोड़ो धीरे से नीचे। इसको आपको 20 से लेके 40 बार तक जरूर करना है। श्वास भरो, धीरे से ऊपर उठो, श्वास छोड़ते हुए धीरे से नीचे से जाओ। ये आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को भी इंप्रूव करेगा, आपकी मोबिलिटी को बढ़ाएगा कमर में। श्वास भरो, जिससे
आप नित्य प्रतिदिन जैसे कोई भी कार्य करते हैं डेली लाइफ में, उसमें आपको पेन होता है, उसमें भी आपको रिलीफ देगा। करते रहिए, रुकना किसी को नहीं है, चलते रहना है। चरई वेती चरई वेती। श्वास छोड़ो। लास्ट 5 टाइम। श्वास भरो, करते रहिए। श्वास को छोड़ते हुए नीचे जाते रहिए। श्वास को भरते हुए ऊपर ले जाइए कमर गर्दन को। श्वास छोड़ते हुए नीचे ले जाइए। लास्ट 2 टाइम। श्वास को भरो, श्वास छोड़ो। आपकी हथेली पूरे अच्छे से नीचे लगी रहेगी। फिंगर को ऐसे रखना है, अपनी उंगलियों को एक्टिव रखना है। श्वास भरो और होल्ड रखो, रोक के रखो। देखते हैं आप में कितना सामर्थ्य है। रोको, ऊपर की तरफ देखो, अपनी गर्दन को ऊपर की तरफ उठाओ। बहुत बढ़िया, देखो ऊपर। 1 2 3। कंधे पीछे की तरफ और नीचे की तरफ खींचे रहेंगे। चेस्ट को अच्छे से ऊपर रखना है, बक्स को अच्छे से खींच के रखना है। बहुत बढ़िया। लास्ट 5 4 3 2 और श्वास छोड़ते हुए धीरे से नीचे। अंतिम आसन हम करेंगे चाइल्ड पोज, जिसे हम कहते हैं बाल आसन। पहले सबसे पहले वज्रासन में बैठेंगे। हाँ, वज्रासन में दोनों पैरों को बीच, पंजों को फ्लैट करेंगे। थोड़ा सा दोनों घुटनों को खोल लेंगे, क्योंकि हमें अपने वक्स को रिलैक्स देना है। थोड़ा सा खोला और श्वास भरते हुए सामने जाएंगे एंड श्वास छोड़ते पूरे हाथों को जितना हो सकता है सामने लेके जाइए। आपका वक्ष, आपकी चेस्ट आपके घुटनों पे आ जाएगी, जिससे उसको रिलैक्स मिलेगा। जितना हो सकता है खोलिए खोलिए खोलिए। अपने फोरहेड को नीचे रख देंगे। यदि आपको और एक्टिव मूवमेंट में रिलैक्स देना है, ये रिलैक्स के लिए है, तो आप अपने दोनों हाथों को अपने नितंब के पास लेके आ जाइए। धीरे से नीचे, दूसरे वाले हाथ को भी धीरे से नीचे। इससे आपको और ज्यादा रिलैक्स मिलेगा। इसमें कम से कम आपको 2 मिनट से रह के 5 मिनट तक रहना है, जिससे आपका ब्लड सर्कुलेशन आपकी टो से लेके हेड तक धीरे 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 आता रहे और आपको रिलैक्स और अच्छे से मिल पाए। लंबी गहरी श्वास लेते रहेंगे, लंबी गहरी श्वास को छोड़ते रहेंगे। श्वास को भरिए, श्वास को छोड़िए। श्वास को भरिए, श्वास को छोड़िए। श्वास को भरिए, श्वास को छोड़िए। चलिए धीरे से ऊपर आ जाएंगे। नवीन जी, कैसा लग रहा है? बहुत ही अति उत्तम। बहुत बढ़िया जी। उत्तम। आपको भी जैसा लग रहा है आप कमेंट कर सकते हैं और हमारे नवीन जी कुछ आपसे बात करेंगे। अगर आप डेली सीरीज को देख रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आप अपने जीवन को जो है पूरे तरीके से जो है बदल रहे हैं। देखिए, सडनली कभी भी जो है आपकी जिंदगी नहीं बदलेगी, बट डे बाय डे जब आप जो है लगातार जो है कोई भी काम करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, तो आपका जो जीवन है वो पूरी तरीके से जो है चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। डेली सिर्फ 1% का टारगेट लेके चलिए कि हमें सिर्फ आज 1% अपने जीवन को अपग्रेड करना है। तो बस यही थे, और आज के आसनात जो है बहुत ही जबरदस्त थे। मे बी कि आपको 99% जो है आपकी जितनी भी शारीरिक जो बीमारियां हैं, कुछ भी आपको शारीरिक तकलीफ है, उनमें जो है ये आसनात आपके काम आने वाले हैं। नमस्कार। चलिए कक्षा को पूर्ण करते हैं उस परमपिता परमेश्वर के नाम के उच्चारण के साथ। 1 टाइम चैंट ओम, 3 टाइम चैंट शांति शांति। शांति शांति शांति। नमस्ते सभी। नमस्कार सर।